हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ मैंने लास्ट वीडियो यानी कि परसों जो दिया था आप लोग को, वो एंड किया था। बीच बीच में बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती है, मैं क्या ही करूँ। तो खैर अभी आयरा के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए हैं, तो आपको पता है कि आयरा के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें मैं पागल हो जाती हूँ। उसी में लगी हुई थी, तो या तो मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ या फिर मैं ये वीडियो एडिट कर देती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ ना कुछ तो आप लोगों को दे ही देती हूँ। तो कल मैंने व्लॉग दे दिया था, तो मैंने सोचा चलो आज इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बस यहाँ पर ये घोड़ी की रस्म हुई थी और मैंने लास्ट में ये आप लोगों से पूछा था कि बताइए कितने पैसे भैया को मिले थे यहाँ पर नेक में। तो काफ़ी लोगों ने अंदाज़ा सही लगाया, मतलब कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने ना लिख के पूछा था, बोला नहीं था। तो कुछ लोगों को समझ में आया तो उन्होंने लिखा भी, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आई शायद मेरी बात कि मैंने क्या पूछा था। खैर ना भी पता हो तो मैं बता देती हूँ, यहाँ भैया को मिले थे 11,000 रुपये। तो बस भैया की हो गई बल्ले बल्ले। ये पहली बार ही होता है जो भाई को कुछ मिलता है बहन की ससुराल से, वरना यही होता है कि फिर भाइयों को ही देना होता है पूरी ज़िंदगी। तो बस यहाँ पर भैया को मिल गए और आप लोगों ने भैया को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। भैया खैर हैं ही हमारे बहुत प्यारे। और एक बात आपको इनकी खासियत और बताती हूँ कि ये देखने में तो जितने हैंडसम स्मार्ट हैं वो सब अलग है, ये ना बहुत सीधे भी हैं। ये बहुत सीधे इंसान हैं। मैंने ना मतलब जेंट्स को इतना सीधा देखा नहीं है, मतलब होते हैं जेंट्स दिमाग भी रखते हैं, ये बहुत सीधे, बहुत मतलब। तो ख़ैर अब ये इनका पर्सनल वो है। मैंने कहा चलो आपके बारे में, और शायद वो जो इनका सीधापन और भोलापन है ना, वो उनके चेहरे पे नज़र भी आता है। तो ख़ैर यहाँ पर हो रही है दूल्हे की एंट्री और बड़े ही इज़्ज़त और एहतमाम के साथ दूल्हे मियाँ को अंदर लाया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी इनका जो स्वागत के लिए इंतज़ार कर रही हैं ना, वो कौन करे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल देख लीजिए हमारे वाले भी आ चुके हैं और इन्होंने पूरे टाइम पता ही नहीं क्यों आयरा को गोद में ढो रखा है। और मुझे बल्कि अब देख देख के गुस्सा भी आ रहा है कि यार क्या ही बात है, आयरा को दे देते, भैया को दे देते, पापा को दे देते, लेकिन नहीं, हर टाइम आयरा गोद में गोद में गोद में, जिसकी वजह से खुद हमेशा पीछे रहे जा रहे हैं। अब वो हो गया, मैं मेनाज की शादी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगी। हाँ, नहीं तो और नहीं तो क्या भाई, थोड़ा वीडियो शीडियो बनाओ अच्छे से, थोड़ा स्टाइल मारो, ये करो वो करो। नहीं, बच्चे को गोद में उठा रखा और वो बच्चा भी नहीं छोड़ रहा है, ये मुझे बता भी रहे थे। इनका ये जो हाथ है ना, ये रह गया था क्योंकि पूरी शादी में इन्होंने आयरा को ढोया है। तो खैर यहाँ पर हम लेडीज़ इंतज़ार कर रहे हैं दूल्हे का। और यहाँ पर मैंने बताया था ना कि मैं सवासनी हूँ, याद करो अनु के हल्दी पे। तो आज के दिन मेरा होता है नेक। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियोज़ में कि मायके वालों के नेक होते हैं, जैसे जूता चढ़ाई है या कुछ है। ये कौन सा नेक है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मैं खड़ी हुई हूँ इसे क्या बोलते हैं, सब नहीं, इसे क्या कहते हैं, पता नहीं कौन सी रस्म बोलते हैं, मैं तो भूल गई। खैर बहरहाल यहाँ पर मम्मी सबसे पहले दूल्हे का स्वागत करती हैं। तो मम्मी पहना रही हैं माजिद को क्या, घड़ी। हाँ, तो क्या होता है ना कि दूल्हे को कुछ भी पहना सकते हैं आप, अंगूठी दे दें, कुछ लोग चेन दे देते हैं, कुछ लोग घड़ी दे देते हैं। तो मम्मी ने घड़ी दी है और इसका भी रीज़न ये है क्योंकि जब माजिद की सगाई की थी ना, तो घड़ी नहीं, माजिद की जब सगाई की थी तो अंगूठी वो माजिद पहन के भी आए हुए हैं, आपको हाथ में दिख भी रही होगी। अंगूठी और चेन मम्मी ने ऑलरेडी सगाई पे दे दी थी, तो अब रह गई थी बस घड़ी, क्योंकि आदमी लोग ज़्यादा ज़ेवर तो पहनते नहीं है, तो बस यहाँ पर अब घड़ी दे दी गई है और मुँह मीठा कराया जा रहा है। तो ये बस मम्मी है और मम्मी के पास है खालू, तो ये लोग बस दोनों बहनें मिलके कर रही हैं रस्में। अच्छा, ये खालू की भी रिश्तेदारी पड़ती है, माजिद के पापा जो हैं वो खालू के जेठ लगते हैं। तो खालू भी थोड़ा सा मतलब घूंघट वगैरह करके खड़ी हुई हैं। तो बस यहाँ पर ये सब चल रहा है, हँसी मज़ाक चल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मम्मी को भी हँसी आ गई है। तो मम्मी खालू जो है वो और लोगों का भी मुँह मीठा करा रही हैं। खालू इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं, वो आस-पास के लोगों का भी बड़ा ध्यान रखती हैं। मम्मी मेन कामों में लगी मम्मी पता नहीं अब क्या करने में लग गई हैं, खैर जो भी करेंगे आप लोगों को दिख ही जाएगा, पता ही चल जाएगा। और पीछे मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा। क्योंकि यहाँ से मतलब कहते हैं ना परमिट मिलेगा तब भी दूल्हे मियाँ आगे जा पाएँगे। तो पीछे से अप्पी हैं, ये अप्पी कुछ बोल रही हैं, कुछ छेड़-छाड़ चल रही है। तो इधर से लड़के वाले हैं, उधर से लड़की वाले हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बट यहाँ पर ना सॉन्ग लगा रखे थे, तो मैं सोची थी काश यहाँ पर सॉन्ग ना होते ना, ओरिजिनल वॉइस होती तो वो ज़्यादा मज़ेदार होती। तो चलो कोई बात नहीं, अब लगे हैं तो लगे ही रहने दो। मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर अच्छा मम्मी निछावर निकाल रही थी, तो मम्मी ने किए हैं निछावर। और इसके बाद अब मम्मी खिला रही हैं इन लोगों को मिठाई, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमने खा ली है। तो यहाँ पर हाँ, ये जो हाथ आया था ना, ये आया था माजिद के पापा का, मम्मी उन्हें खिला रही थी। तो ये लोग कह रहे हैं हाँ हमने खा लिया। अब बारी आती है लेडीज़ की, तो मम्मी कहेंगी कि चलो भाई लेडीज़ ही आ जाओ फिर।
तो क्योंकि जितनी खुशी दामाद या भाई को होती है उतनी ही भाभियों को भी होती है। ये अनु के ससुर जी हैं, तो इन्होंने आके भी मुँह मीठा किया। तो उतनी खुशी भाभियों को भी होती है, उतनी खुशी बहनों को भी होती है। तो बस अब उन लेडीज़ की बारी है, उनका भी मुँह मीठा कराया जाएगा। ये रहेंगी अनु की जेठानी है और ये है अनु की ननद, छोटी वाली। बड़ी वाली ननद भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे आप लोगों ने वीडियो वगैरह में देखा होगा है। तो बस यहाँ पर इन सब का मुँह मीठा करा दिया गया है और अब मेरी बारी आ गई। तो यहाँ पर अंकल ने मुझे नेक दिया था। अब आप लोगों को बताना है कि मुझे कितना नेक मिला, लेकिन मैं आपको अभी ही बता दूँगी क्योंकि फिर वो नेक्स्ट वीडियो में मैं नहीं रखूँगी कि कोई सस्पेंस। तो बस यहाँ पर हम लोग को नेक मिल गया है। फिर चल रहा है थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन और इसके बाद बस अब हम लेके जाएंगे मस्जिद को अंदर कि भैया अब कोई नेक नहीं है। नहीं, नेक तो अभी भी आएगा, मतलब चप्पे चप्पे पे रोका जाएगा दूल्हे को। तो बस यहाँ पर अपना लोटा लेके लोटे में पैसे दबा के मैं चल दी। यहाँ मैं चल कर आ रही थी ना, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा, पता नहीं क्यों अजीब सा लगा। मतलब ऐसे चल के आने में ना मुझे सिर्फ आपके जीजू के साथ अच्छा लगता है। तो मैं भागी यहाँ से, मैंने कहा भाई माजिद अब तुम आते रहना अपने मतलब उनके साथ, मैं तो चली। थोड़ा अपने आप को ही लगता है ना। तो खैर मैं वहाँ से आ गई थी और यहाँ पर बारी आती है सारी सालियों की और ये हैं छोटी सालियाँ। तो ये सब लोग खड़े हुए हैं माजिद के इंतज़ार में और ये है माजिद का तीसरा नेक। पहला भैया का हो गया, दूसरा मेरा हो गया और अब बारी आती है महनाज की और सारी ये बहनों की। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग यहाँ ऐसे तो होते नहीं कि मतलब जूते कैसे मिलेंगे, तो पहले ही हम लोग उतार लेते हैं। और इसे चुराई नहीं, जूता चुराई नहीं कहते, इसे डकैती बोलते हैं। जूते की लेते हैं हम डकैती, मतलब सबके होशो हवास में जूते उतारे गए हैं सबके सामने और मजाल है कोई कुछ कह ही जाए। खैर ये लोग अनु के ससुराल वाले हैं भी बहुत अच्छे बेचारे। मतलब अंकल जी तो ऐसे हो रहे थे कि मतलब कहने से पहले हर चीज़ का नेक। तो बाद में ना मतलब हम लोगों को ये भी कहना पड़ा, अंकल जी प्लीज़ मतलब थोड़ी देर रुक तो जाओ, थोड़ी देर बोलने दो, थोड़ी वीडियो कैसेट बनने दो, थोड़ा चीची चैचे होने दो, कुछ तो होने दो ताकि मज़ा तो आए। मतलब नेक पे खड़े हुए नहीं, अंकल जी ने फट पैसे निकाल के दे दिए। तो वो इतना भी इंस्टेंट नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तो क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में मज़ा है। और यही बात मैं अपने ससुराल वालों की भी बताना चाहूँगी कि माशाल्लाह मेरे पापा भी, उनका भी यही हाल था कि वो मतलब हैंड टू हैंड खट 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 पहले ही नेक वेक सब निकाल के रखे जा रहे थे। तो ये दिलदारी वाली बात होती है, ये हर कोई नहीं करता है। काफ़ी लोग नेकों के नाम पे ना बड़ा वो कर देते हैं कि नहीं है या पर ये अनु की बड़ी नंद है तो कुछ ना कुछ करते हैं, या कई लोग तो देते भी नहीं हैं, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा नहीं है। तो माशाल्लाह मेरे ससुराल वाले और माशाल्लाह अनु के ससुराल वाले सभी ने बहुत दिल खोल खोल के हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छे से दिया है। और देखा जाए तो बस यही पहली और आखिरी बार होता है जो लड़की के घर वाले लेते हैं, वरना तो सब देते ही हैं। लेता कौन है? लड़की है तो मतलब सबको देना ही है, माँ बाप देंगे, भाई बहन देंगे, सब देते ही रहते हैं, कोई नहीं लेता। तो खैर बहरहाल अब यहाँ पर आ गए हैं, निकाह की रस्में हो रही हैं। तो बस यहाँ पर हाफिज जी तैयारियाँ कर रहे हैं, अपने कॉलम सारे भर रहे हैं कि इसमें क्या क्या भरा जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग के यहाँ किस तरीके से होता है। हम लोग के यहाँ जैसे होता है सेम वैसे ही होता है और या कुछ डिफरेंट होता है। आजकल तो बहुत सब कुछ डिफरेंट हो गया। अब ये 6 साल पुरानी शादी थी, उस हिसाब का है। अब जो चीज़ें चल रही हैं वो और मतलब होता तो खैर निकाह ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से डिफरेंट स्टाइल हो गए हैं, ये सब हो गया है। खैर जब वो मिनाज की शादी होगी तब की तब। बेस कैमरे पे। और मैं बहैसियत काज़ी आपसे इजाज़त लेता हूँ कि मोहम्मद यासीन साहब के साहिबजादे माजिद खान के साथ आप मलिक मुबलिग शरह पैगम्बरी 25 रुपये दर्जाने चांदी महर मुअज्जल पर किया जाता है। आप निकाह की इजाज़त देती हैं, आपको कबूल है? शरह पैगम्बरी 25 रुपये दर्जाने चांदी महर मुअज्जल पर किया जाता है। आप निकाह की इजाज़त देती हैं, आपको कबूल है? आपके निकाह कबूल है? आप लोगों ने सुनी? ये वाला था ना? हाँ इसी खाने ये वाला नहीं, इसमें भाई लाओ मत यार।
बोला भाई कौन है? सामने देखना, हाथ लगाने सामने देखना, सामने देखना इधर। अव्वल है अय्यूब इब्ने हबीब खान साहब और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में शमसुद्दीन खान साहब के साहिबजादे गजाला का निकाह आपके साथ ज़ुमैर मुबलिग शरअ पैगम्बर 32 रुपये दसाने चांदी महर मुअज्जल पर किया। आपने गजाला को अपने निकाह में मैं अपने वकील राज खान इब्न अब्दुर्रहमान साहब गवाह अव्वल अय्यूब खान इब्न याकूब खान साहब गवाह सानी ज़हीर खान इब्न हबीब खान साहब और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में शमसुद्दीन खान के साहिबजादे गजाला का निकाह आपके साथ बिल-ए-वज़ महर मुबलिग शरअ पैगम्बरी 32 रुपये दसाने चांदी महर मुअज्जल पर किया। आपने गजाला को अपने निकाह में कबूल किया। मैं अपने वकील राज खान इब्न अब्दुर्रहमान साहब गवाह अव्वल अय्यूब खान इब्न याकूब खान साहब गवाह सानी ज़हीर खान इब्न हबीब खान साहब और तमाम हाज़रीन की मौजूदगी में शमसुद्दीन खान साहब की साहिबजादी गजाला का निकाह आपके साथ बिल-ए-वज़ महर मुबलिग शरअ पैगम्बरी 32 रुपये दसाने चांदी महर मुअज्जल पर किया। आपने गजाला को अपने निकाह में कबूल किया। इक़रारू रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना इलाहुल आलमीन इन दोनों दूल्हा दुल्हन के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल दी जैसे तुमने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के दिलों में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और तमाम उम्महातुल मोमिनीन के दिलों में डाली थी। अस्सलाम वालेकुम। काम करो आदमी तो उधर नीचे आदमी तो उधर नीचे तो इसी के साथ निकाह यहाँ पर संपन्न नहीं होगा, कुछ और ही वर्ड होगा। चलो लेकिन मुझे तो संपन्न, क्योंकि ऐसा सुना है ना कि विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ, तो मुझे वही लाइन याद आ रही है। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाह रही थी कि क्या होता है ना कि जब लड़के का निकाह होता है तो सब लोग कितने खुश होते हैं, कैसे मतलब सबके चेहरों पे आप देखिए एक अलग ही खुशी है, अलग ही मतलब वो है कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी। और जब लड़की का निकाह होता है उधर लड़की रो रही होती है बेचारी, और उसकी माँ बहन उसे चुप करा रही होती है, चुप हो जा बेटा चुप हो जा। तो बस लड़का और लड़की में यही होता है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। खुशी होती होगी, सही बताऊँ मुझे तो नहीं थी, मुझे ऐसा नहीं था कि हाय मेरी शादी हो गई, हाय मतलब दुख ही लग रहा था कि हाय मम्मी पापा को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो खैर आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।